नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 15 से लेके 21 दिसंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, नाइट ऑफ कप्स एंड द स्टार के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन रिश्ते में भी काम करना चाहते हैं, अपनी गलती को भी सुधारना चाहते हैं और आपकी तरफ लव ऑफर के साथ आना भी चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, हो सकता है ये किसी की सलाह लेके, किसी के साथ परामर्श करके एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है। झगड़े को खत्म करना है, आगे बढ़ना है, अपनी गलती को सुधारना भी है, मानना भी है और आपको एक लव ऑफर देना है और आगे चल के रिश्ते को आगे बढ़ाना भी है। ये उनका सोच है और ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस यानी धनु राशि। हम देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हो आप अभी। सजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है ना आप भी इंतजार कर रहे हो कि रिश्ता आगे बढ़े, रिश्ते में पैचअप हो, दोस्ती हो, क्योंकि आप भी हीलिंग प्रोसेस से ही गुजर रहे हो। जैसे कि आपके पर्सन ये खुद को हील कर रहे हैं, अपनी परेशानी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, अपनी गलती को मानने की कोशिश कर रहा है। सेम एज आप भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो और एस ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हो आप ही खुद को हील कर रहे हो। आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, आप भी इस इंसान को याद कर रहे हो और एक दोस्ती से एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम हुआ है रिश्ते में, उस प्रॉब्लम को खत्म करके रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाना, ये आपका भी मकसद है। ऐसा लगता है कि बात ना करते हुए या जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसमें आप भी परेशान हो, आप भी खुद को हील कर रहे हो, आप भी इस दर्द से बाहर आना चाहते हो और एक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि आप उनको याद जो कर रहे हो 24/7 और नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो, अच्छे पलों को याद कर करके परेशान हो रहे हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है आपसे। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड हर्मिट के साथ डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को खत्म ना समझे, आप रिश्ते में थोड़ा सा काम करें, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करें। इक्वल गिव एंड टेक जो है वो आपको भी मिलना चाहिए और आप इन रिश्ते में भी दीजिए जो इन्होंने आपको नहीं दिया था, जो बैलेंस नहीं था रिश्ते। अगर आपको ये सही तरीके से अपनापन नहीं दिखाए, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए, बैलेंस नहीं कर पाए, तो अब ये सब करेंगे इस रिश्ते में। और ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को थोड़ा सा अनुभव से सींचे, अनुभव से समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा शांत तरीके से सोचे। बिल्कुल भी जल्दबाजी में रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना कि आप उनके बारे में सोच रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें, रिश्ता खत्म नहीं है उनके तरफ से। उनको लगता है कि आपके तरफ से रिश्ता खत्म है, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। शायद शायद आप उनको ये समझा नहीं रहे हो, क्योंकि आप स्लोली बट श्योरली चीज़ों को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने तरीके से, और इनको इस बात का पता नहीं है। इनको लगता है कि आपकी तरफ से रिश्ते खत्म है, ये आपको कोई धोखा नहीं दिया है उन्होंने। अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो ये आपसे ये भी बोल रहे हैं कि ये इन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है, ये कोशिश कर रहे हैं रिश्ते बैलेंस करने की और रिश्ते को आगे बढ़ाने की। बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों की। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी सजिटेरियस, किसी वर्गो, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी आपने यही सोचा था कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है, स्टेबिलिटी देना है, रिश्ते में काम करना है। देख लेते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ लोगों के जो रिश्ते हैं उसमें आप लोग साथ में काम भी करते हो, और इसमें फिनेंस का लेन देन भी होता है, फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है। तो आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो कंफ्यूजन में ना आए, लक के भरोसे काम को ना छोड़े, मेहनत करे, जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है उसको रिकवर करे और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करे। आज का जो भी रीडिंग आ रहा है मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग रिश्ते में तो है, प्यार में भी है, लेकिन फिनेंस को, अपने काम को बहुत इम्पोर्टेंट दे रहे हैं इन दिनों, क्योंकि रिश्ते में जो है चलाने के लिए फिनेंस जरूरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हो सेजिटेरियस जिनका भी एनर्जी आ रहा है, आप चाहते हो कि आपके पर्सन मेहनत करे, जिस तरीके से काम कर रहे थे रिश्ते में उस तरीके से करे, भ्रमित ना हो, रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में ना सोचे। फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म है। तो मेहनत करे और लक का साथ जरूर मिलेगा अगर ये मेहनत करते हैं। तो आप चाहते हो कि रिश्ते में भी मेहनत करें और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करें, बिल्कुल भी गिव अप ना करें। अब आपको लग रहा है कि ये फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से चला गया है रिश्ते से, या फिर ये नहीं आ रहा है, खुद को रोक रहा है, तो आपका ये मानना है कि ये काम करे, रिश्ते में भी काम करे, पैसे के लिए भी काम करे, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ये आपको लग रहा है। और उनको लग रहा है कि आ, आप उनको छोड़ के जा रहे हो, इन्होंने आपको धोखा दिया, ये आप सोच रहे हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन के कार्ड के साथ, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके रिश्ते में बैलेंस आएगी। बहुत सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। फिनेंस को लेके आप लोग परेशान हो ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है आप दोनों के दोनों थोड़ा सा पेशेंस लेके सही निर्णय लोगे। एक मेजर खुशी आप लोगों की रिश्ते में मिलने जा रहा है। सिर्फ आपको ये करना है, पास्ट की चीजों को भूलना है, पेशेंस के साथ निर्णय लेना है और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करनी है। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो, जो कि आप करने वाले भी हो, तो रिश्ता सॉरी रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। और जो आप सोच रहे थे शायद, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की रिश्ते में नहीं थी, शायद वो भी आ जाए और जो परेशानी चल रहा था रिश्ते में वो खत्म हो जाए। और ये खत्म होगा भी। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड आया है, तो कुछ नया कुछ हो रहा है। सन के कार्ड भी आए हैं। ये जो डामाडोल चल रहा था पैसों की, रिश्ते की, ये चीजें बैलेंस होगी और एक नई शुरुआत होगी आपके रिश्ते में। देख लेते हैं सजिटेरियस, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। हेल्पफुल पीपल, डेफिनेटली आपको अपनी जो फ्रेंड सर्कल है उसको बढ़ाना है, लोगों से मिलना जुलना है, बात करना है, लोगों की मदद भी करनी है, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपकी काम आएगी। और अपने हिसाब से आप लोगों से दोस्ती आगे बढ़ाइए। जितना आपका दोस्त है, जितना आपका फ्रेंड सर्कल है, उसको आगे ले जाइए। हो सकता है इन्हीं में से कोई आपकी मदद कर दे, आपके काम के सिलसिले में या आपके रिश्ते के सिलसिले में। तो इन्हीं लोगों से आपको कुछ मदद मिलने की आसार दिखाई दे रहा है। तो एंजल आपको अपने जो जितना भी कॉन्टैक्ट्स है उसको और बढ़ाइए, कॉन्टैक्ट को और बढ़ाइए और बातें कीजिए। अपने काम की जो भी परेशानी है वो आपको यहीं से समाधान मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।